सो हमने देखा कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उस पूरे बनारस के गढ़ को बिल्कुल जो है वैष्णव में कन्वर्ट कर दिया और उन फिलॉसफी को भेद कर दिया और एक एक्चुअल फिलॉसफी जो वैष्णव फिलॉसफी थी उसको बताया कि कैसे दैट इज द डीप थिंग। ठीक है, अब चैतन्य महाप्रभु वहां से गए पुरी। और पुरी जाने के रास्ते में वो कहाँ से क्रॉस किए? वो झारखंड के फॉरेस्ट से गए। अभी झारखंड के फॉरेस्ट में, और उनके साथ उनका जो एक सेवक था उसका नाम था बलभद्र। अभी बलभद्र और चैतन्य महाप्रभु जा रहे हैं झारखंड के फॉरेस्ट में। एंड बलभद्र ने देखा कि हम फॉरेस्ट के रास्ते से जा रहे हैं और दिन में जा रहे हैं, और रास्ते में क्या है, एक टाइगर जो है वो सोया हुआ है। उसको तो भैया, उसका तो धोती खराब हो गया बलभद्र का। वो इतना फियरफुल हो गया कि सब मल मूत्र स्टूल सब धोती में पैसन कर दिया। और वहां चैतन्य महाप्रभु यूं यूं करते हुए लहराते हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए जा रहे हैं। तो बलभद्र ने महाप्रभु का हाथ पकड़ लिया और महाप्रभु का हाथ पकड़ कहते, महाप्रभु सामने देखो, सामने धीरे से चलो चलो वापस, यहाँ देखो टाइगर है, बाघ सोया हुआ है। महाप्रभु ने ऐसे देखा उस टाइगर को, और उस टाइगर को, सोते हुए टाइगर को, अभी उसको नहीं पता कि महाप्रभु वहां पे है, लात मार दी, खींच के इतनी तेज किक कर दिया। ओहो, बलभद्र का तो फिर धोती खराब हो गई। उसको लगा बस अब तो गए, आज तो गए। और वो उसने, महाप्रभु ने कहा क्या, जीव जागो जीव जागो, गौरा चंद्रा बोले। और उन्होंने कहा ए उठ, उठ। और वो टाइगर उठा गुड़ार करते हुए, और उसने कहा बोल ना, हरे कृष्णा बोल, हरे कृष्ण बोल, हरि बोल, बोल बोल हरि बोल। हो, वो टाइगर तो पूरा एक्सटेसी में चला गया। एंड महाप्रभु ने कीर्तन शुरू कर दिया। और बलभद्र तो जब महाप्रभु ने किक किया था और वो टाइगर उठा था, उससे पहले 2 किलोमीटर दूर जाके वहां पे पीछे जाके खड़ा हो गया। और महाप्रभु उसको, टाइगर को कह रहे हैं बोल, हरि बोल, हरि बोल। और वो टाइगर, दो जो 4 पैरों का प्राणी है, वो 2 पैर पे खड़े होकर जंप कर रहे हैं, जैसे हम टेम्पल में जंप करते हैं ना, जैसे हरि बोल बोलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। टाइगर वॉज जंपिंग, हम कैसे हरि बोल जैसे होता है जंप करते, तो दैट इज अ परंपरा कमिंग। एंड हु वाज द फर्स्ट टू टीच दैट? द टाइगर्स एंड द डियर्स एंड द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द झारखंड फॉरेस्ट। टाइगर कूदने लग गया, डियर कूदने लग गया, टाइगर और डियर जो है किकली करने लग गए, इकट्ठे डांस करने लग गए। टाइगर और डियर जो एकदम शत्रुता में रहते हैं, वो भी चुंबन करने लग गए, एक दूसरे का गले मिलने लग गए। एंड एवरी एनिमल वो कर रहा है। आज भी आप झारखंड के फॉरेस्ट में जाओगे जहां पे महाप्रभु के की ये लीला हुई थी, आज भी वो पत्थर जो थे वहां के वो पिघल गए। इतना हरि नाम का वो हुआ, इतना ज्यादा प्रेम हुआ। व्हेन आई से कि हमारी बॉडी प्रेम नहीं रख सकती, तो वो प्रेम को होल्ड करने के लिए, वो प्रेम के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या हुआ कि जब प्रेम आता है ना, तो बॉडी पागल हो जाती है, यू कैन नॉट होल्ड। सो देयरफॉर दोस एनिमल्स वेंट इनटू द भाव, और जो वहां के पत्थर थे वो पिघलने शुरू हो गए। और वहां पे महाप्रभु के पैर के निशान, टाइगर्स के 2 पैर के निशान, सब थे वहां पे। सो दैट वाज हैपनिंग। कोई और एग्जाम्पल बताओगे जहां पे हरि नाम होता है, जहां भगवान होते हैं, तो जो एनवियस एनिमल होते हैं, जिनमें आपस में शत्रुता होती है, वो भी इकट्ठे रह सकते हैं? ये तो हम देखते हैं, आपके पहले मंदिरों में भी इसकी फोटो बहुत होगी। और अभी अभी द अभी वो मंथ भी चल रहा है, ऐसे भगवान जहाँ पे सारे एनवियस एनिमल इकट्ठे रहते हैं, बिकॉज दैट फैमिली प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। कौन सी ऐसी फैमिली है जो ये इस चीज का एग्जाम्पल देती है हमारे डेमी गॉड्स में से, भगवानों में से? शिव परिवार। शिव परिवार, वेरी गुड। मुस्कान ने भी लिखा है शिव जी की फैमिली। नाउ कौन व्याख्यान करेगा कैसे, कैसे रहता है? व्याख्यान तो करो ना, कौन कौन सा शिव परिवार कैसे वो उसमें रहता है, पीसफुल रहता है? शिव जी के पास स्नेक है, ओके, ठीक है। तो वो फिर
किसके साथ पीसफुल रहता है? गणेश जी के पास रैट है, वेरी गुड। तो स्नेक का स्नेक रैट को देखेगा तो रैट को क्या कहेगा? महाप्रसाद है गोविंद है, ये तो मेरा प्रसाद है। लेकिन क्या शिव जी का गले का स्नेक जो है गणेश जी के वाहन रैट को खाता है? खाता है? नहीं खाता। वो पीसफुली रहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? आप देखिए, जो शिव जी है उनका वाहन क्या है? नंदी, है कि नहीं? और उनकी वाइफ पार्वती जी, उनका वाहन क्या है? बब्बर शेर। अब बब्बर शेर कभी नंदी गाय को, नंदी को देखेगा तो बब्बर शेर के मन में क्या आएगा? महाप्रसाद है गोविंद है। लेकिन होता है क्या ऐसा? नहीं होता। तीसरा एग्जाम्पल उसी परिवार का देख लीजिए। अभी जैसे मुस्कान ने कहा शिव जी के पास स्नेक है और उनके बेटे हैं कार्तिकेय, और कार्तिकेय के पास कौन है? उनका वाहन कौन है? किसी को पता है कार्तिकेय का वाहन कौन है? पिकॉक। पीकॉक, मोर। तो कार्तिकेय का वाहन मोर है। तो मोर के लिए स्नेक्स देख के क्या होगा? माँ प्रसाद गोविंद, पर होता है? नहीं होता। सो द फैमिली विच प्रेज टुगेदर ऑलवेज स्टे टुगेदर इन द फील्ड। और शिव जी ने क्या पिया था? विष पिया था, और अंदर से क्या निकल रहा है शिव जी के? राम। तो विष को क्या मिल गया गले में? विश्राम। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शिव जी जो है राममयी है। शिव जी कैसे है? कृष्णमयी है। अभी कई लोग कहते हैं उनका जो विष है इस वजह से उनका गला ब्लू है। लेकिन शिव जी का आप देखोगे ना, एक्चुअल कलर ही इज वेरी वाइट। जैसे हिमालय पे स्नो है ना, वैसे वाइट है शिव जी, इज वेरी हैंडसम। और इतने वाइट है ना शिव जी, अंग्रेज भी नहीं होते होंगे वाइट। बट पूरी वाइट बॉडी में से सिर्फ एक गले का ये वाला पार्ट है वो ब्लू है, क्योंकि उन्होंने हलाहल विष पिया था। लेकिन हलाहल विष को शिव जी जैसे को यहाँ पे रखने की क्या जरूरत? जब वो स्नेक्स गले में बांध के चलते हैं तो शिव जी को हलाल विष क्यों रखना? थ्रोट को नीलकंठ क्यों बनाना, ब्लू क्यों बनाना? यू नो वाई? टू रिमेम्बर कृष्णा, टू रिमेम्बर ऑलवेज कृष्णा, क्योंकि कृष्णा इज ब्लू इन कलर। तो शिव जी वॉन्ट्स टू बी कृष्ण में, इसीलिए उनका गला क्या है? ब्लू इन कलर। शिव जी वॉन्ट्स टू रिमेम्बर कृष्णा। अभी हमने क्या किया? अभी हमने काउ प्रिंट साड़ीज क्यों ली? बिकॉज कृष्णा लाइक्स काउ, so we are wearing cows to tell Krishna, see you like cows, so we are wearing cow print now. So समवे जो भी आपके लवर को जो भी चीज पसंद होती है तो दूसरा व्यक्ति वैसे ही करने का प्रयास करता है। एंड कृष्ण, शिव जी इज इन लव विद कृष्णा। तो इसलिए उन्होंने टू हैव अ कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा, उनका गला ब्लू है। दूसरा, शिव जी वाई ही इज कॉल्ड परम वैष्णव। पूरा बॉडी के ऊपर वो क्या मलते हैं? राख। राख मलते हैं ना, आपने देखा होगा एक जगह तो भस्म की आरती होती है। कहाँ पे होती है किसी को पता है? एक शिवलिंग में, वहां पे सुबह सुबह भस्म आरती होती है। पूरा रूम बंद कर देते हैं, पूरा डार्क होता है और पूरा रूम में भस्म भस्म उड़ रही होती है। उज्जैन में होती है, यस, मैं भूल गई उन शिवलिंग का नाम क्या है। वहां पे वो आरती होती है एंड लोग स्पेशली 3:30 4 o'clock वहां लाइन लगा के खड़े होते हैं कि उस आरती को देखने के लिए। अभी वो क्या दिखाते हैं शिव जी की? ये शरीर क्या है? ये नश्वर है। शरीर क्या है? नश्वर है। ये क्या हो जाएगा? राख हो जाएगा। तो क्या करना चाहिए? जो मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? भज गोविंदा, भज गोविंदा, गोविंद भज मूढ़ मते। और गले में क्या पहनते हैं? कपोलों की माला पहनते हैं। जो हमारी मुंडियां होती हैं, जो स्कल्स है, उसकी माला पहनते हैं। वो क्या दिखाता है कि तुम्हारा ये स्कल में कितना भी इंटेलिजेंस क्यों ना हो, लेकिन यदि तुमने भगवान कृष्ण को भजा नहीं है तो तुम्हारा स्कल क्या है? कोई खाली खाली डिब्बे के समान है। देखो मैं उसको वैसे पहन रहा हूँ, है ना? शिव जी हैज नो नो ऑफिस की मैंने कपड़ा पहना हुआ है कि नहीं। कई बार तो शिव जी बिल्कुल निर्वस्त्र होके चलते हैं। वाई से क्योंकि वो भगवान के ध्यान में इतने हैं कि क्या ये वस्त्र पहनने, क्या आउटर कवरिंग पहननी। अभी शिव जी जब मोहिनी रूप से इतने ज्यादा, भगवान के मोहिनी अवतार से इतने प्रभावित हो गए थे, उन्होंने सब छोड़ दिया। उन्होंने एवरीथिंग छोड़ दिया। वो ये नहीं सोचा कि मेरी वाइफ यहाँ बैठी हुई है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इतने सारे ब्राह्मण्स को मैं अभी क्लास दे रहा हूँ और ये ब्राह्मण्स के सामने मैं बहुत फेमस हूँ, बहुत प्रतिष्ठावान हूँ। जैसे ही मोहिनी मूर्ति छम 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 करती हुई ब्राह्मण्स की लाइन के बीच में गई, शिव जी लेफ्ट एवरीथिंग एंड रैन बिहाइंड।
तो व्हाट डज शिव जी शोज कि भगवान मिले तो ये मत सोचो मान प्रतिष्ठा क्या है, जिस स्थिति में हो, जैसे मिले हरि नाम ले लो, जो गुरु मिले जो आपको हरि नाम का दे ले लो। तो दैट शिव जी केम एज अ मायावादी फिलोसफर शंकराचार्य, बट ही केम टू डू द वर्क ऑफ कृष्णा। वो क्या है, एंट्रेंस एग्जाम लगाने गए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम अपनी सारी इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। हम अभी कॉफी नहीं पी रहे, हमने कंठी पहन ली है ना। हम टी नहीं पी रहे, बहुत लोगों ने चाय छोड़ी, बहुत लोगों ने अल्कोहल नॉन वेज छोड़ा, कोक पेप्सी छोड़ा, सब छोड़ा, है ना। तो ये इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो माया वो देवी होती है ना, उसको पता होता है कि एक्स्ट्रा लास्ट क्या है, इसका अहंकार, इसका ईगो। शिव जी जिस प्रकार से ड्रेस्ड होते हैं, अहंकार विहीन होते हैं, कोई अहंकार नहीं है। दक्ष ने उनको अपनी उसमें एक यज्ञ में नहीं बुलाया तो उनको गुस्सा नहीं आया। अहंकार विहीन है शिव जी के, हाँ कोई बात नहीं, कोई नहीं, राम 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 चलता है उनके उसमें। लेकिन माया देवी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है, वो इसी, हम सब छोड़ देते हैं लेकिन हमारा फॉल्स ईगो और अहंकार नहीं छोड़ते। माया देवी लास्ट जो ट्रैप करती है वो उसी का करती है। एक एक व्यक्ति था, इसी पे मेरे को एक कहानी याद आई। एक व्यक्ति था जिसका बिल्कुल नियमबद्ध था कि वो सुबह 4:30 बजे उठेगा, गंगा स्नान करेगा, अपनी शालिग्राम जी की पूजा करेगा, 1-2 घंटा, फिर अन्न खाएगा। तो इतनी सारी अलार्म क्लॉक्स लगा देता था, हमेशा वो फटाफट करके गंगा स्नान करके 4:30 आता था। तो ऐसा वो 25 साल से कर रहा था, एंड ही हैड अ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ डूइंग दैट। लेकिन क्या हुआ, एक दिन रात को थोड़ा सा लेट हो गया, घर में मेहमान आ गए या नींद नहीं आई, सुबह वो उठ नहीं पाया, है ना। अलार्म क्लॉक ने सुना, उसने स्नूज कर दिया, या क्या हुआ, माया देवी आई, उठ 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 उठ, 4:30 बज गए हैं, तो जा जा स्नान कर, तेरे को देर हो जाएगा। वो फटाफट भाग के गया, स्नान करके आया, है ना। और वो जैसे ही स्नान करके वापस आया, तो माया, उसने पूछा थैंक यू देवी, थैंक यू, आपने मेरे को बचा लिया। आप कौन है देवी, उसने कहा तूने पहचाना नहीं, मैं माया हूँ, मैं माया देवी हूँ। उसने कहा आप माया देवी हैं, तो आप आपने मेरे को क्यों उठाया, एक्चुअली आप तो भगवान से विमुख कर देती हैं, तो आपने कैसे उठा दिया मेरे को। उसने कहा मैंने आपको इसलिए उठाया है क्योंकि नहीं तो आपके अंदर बहुत ज्यादा अभिमान आ रहा था कि मैं देखो 4:30 बजे उठता हूँ, और अगर आज आप 4:30 बजे नहीं उठते तो आप में हम्बलनेस आ जाती, ग्लानी आ जाती, फिर मैं आपको अपना डिसाइपल कैसे नहीं बना सकती थी। आप हम्बल हो जाते तो आप वैष्णव हो जाते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आखिरी एग्जाम क्या होगा, हमेशा आपके ईगो का होगा। आप सेंस कंट्रोल कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है भक्तों के संग में रह के, लेकिन जब तक सेवा नहीं आएगी, जब तक भक्तों की सेवा नहीं करोगे, तब तक आपका अहंकार जो है नहीं जाएगा। जब तक सेवा भाव बॉडी के अंदर से, यू हैव टू डू इट सेवा, तब तक नहीं। सो दैट इज शिव जी। अभी सेम चैतन्य महाप्रभु जो झारखंड के फॉरेस्ट में थे, वो झारखंड के फॉरेस्ट में सारे जानवरों का अभिमान, शेर भूल गया कि मैं शेर हूँ, टाइगर भूल गया कि वो टाइगर है, उसमें कुछ नहीं रहा। उसको ये डियर में ये नहीं दिखा कि डियर क्या है, उसका महाप्रसाद है, गोविंद है। डियर क्या है, उसका भोजन है, नहीं। उसको क्या दिखा, ये भी जीवात्मा दिखी, सब में प्रेम, इतना प्रेम। जब आप खुश होते हैं ना, तो आप सबको देंगे, यार तू भी ले ले, तू भी ले ले। तभी कहते हैं खुशी में कोई प्रॉमिस नहीं करना चाहिए और दुख में कोई गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बाद में हमेशा रिग्रेट होता है। और वो शेर और टाइगर्स और सब अपना आलिंगन कर रहे हैं, और ये सब बलभद्र देख रहे हैं और वो अपने हाथ खुजला रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, महाप्रभु का चमत्कार देख रहे हैं। और ऐसे ही जब महाप्रभु पुरी आ गए तो बलभद्र ने ये एज अ ब्रेकिंग न्यूज सबको बता दिया कि ये देखिए पुरी में ये हुआ था। आगे पढ़ते हैं। इस समय अर्थात 31वें वर्ष, 31 ईयर्स में लौट कर टोटा गोपीनाथ मंदिर में संकीर्तन करते हुए 48वें वर्ष में 48वें वर्ष में तिरोभाव तक महाप्रभु
में निरंतर काशी मिश्र के निवास पर ही रहे। सो 31 ईयर्स में फिर वो जगन्नाथपुरी में रहे। टोटा गोपीनाथ में कौन रहते थे? गदाधर पंडित रहते थे। गदाधर पंडित के श्री विग्रह का नाम टोटा गोपीनाथ है। वो ऐसे विग्रह है। टोटा गोपीनाथ की कहानी मैंने पहले भी बताई है, किसी को पता है टोटा गोपीनाथ की कहानी? गदाधर पंडित और टोटा गोपीनाथ के क्या, एनीवन? सो व्हाट हैपन इज कि टोटा गोपीनाथ जो है भगवान के, टोटा का मतलब उड़ीसा में होता है आंगन। तो गदाधर पंडित के सामने जो वो मंदिर था वहां पे एक आंगन था, उसको टोटा कहते हैं। और गोपीनाथ तो हमारे विग्रह है। तो भगवान के श्री विग्रह इतने बड़े थे, आप देख भी सकते हैं, सुंदर, बहुत सुंदर। और जैसे जैसे गदाधर पंडित ओल्ड होते रहे, तो इतने ऊंचे विग्रह को माला बनाने में हमेशा गिर जाते थे। कभी माला गिर जाती थी, कभी वो गिर जाते थे, उनको चोट लग गई जाती थी। तो एक दिन उन्होंने रोके, कहा गोपीनाथ अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, मेरा शरीर जो है जीर्ण हो चुका है, मेरा शरीर बहुत ओल्ड हो चुका है, अब मैं आपकी सेवा कैसे करूं गोपीनाथ? मैं बिल्कुल आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, प्लीज मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? और तब चैतन्य महाप्रभु तब अगले दिन वो सोच रहे थे मैं अपने विग्रह किसको दूं। अगले दिन आए, वो खड़े हुए गोपीनाथ जो थे वो बैठ गए, वो चौकड़ी मार के बैठ गए। आज भी आप उनका फोटो देखोगे टोटा गोपीनाथ का, वो चौकड़ी मारे, ऐसे विग्रह जो अपने भक्त वत्सलता के पीछे, क्योंकि उनका भक्त उनके गले में माला नहीं पहनाया पा रहा था, तो वो झुक गए। आज भी वो विग्रह टोटा गोपीनाथ के बैठे हुए हैं। कभी आप उड़ीसा में जाओ, रेमुना में, तो आप देखेंगे टोटा गोपीनाथ के घुटने में एक हल्का सा मार्क है, एक हल्का सा गोल्डन सा मार्क है। कभी पुजारी आपको दिखा दें, आप उनको थोड़ा दक्षिणा दोगे तो शायद वो दिखा दें, वो धोती हटा के, वो जो मार्क है, वो जो मार्क है, वहां पे गदाधर पंडित समा गए थे। वो इतने विरह में चले गए टोटा गोपीनाथ के कि वो उस विग्रह में समा गए। और आज भी उनके घुटने पे वो मार्क है। तो जब महाप्रभु 31 ईयर्स के हुए, तो वो टोटा गोपीनाथ में जाते थे और गदाधर पंडित का संग करते थे। और गदाधर पंडित और चैतन्य महाप्रभु क्या डिस्कस करते थे? एनीवन? एनीवन क्या डिस्कस करते होंगे चैतन्य महाप्रभु? गोपनीय चीजें डिस्कस करते होंगे शायद, है ना? रास के बारे में डिस्कस करते होंगे। क्या लगता है क्या डिस्कस करते होंगे? एनी गेसेस, एनी गेसेस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। बताओ भाई। हरि नाम करते होंगे, हरि नाम तो करते होंगे, और क्या डिस्कस किस लीला के बारे में करते होंगे? एनी गेसेस? अनिकेत, ममता, मुस्कान? हाँ, महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ किस विषय में डिस्कस करते होंगे? देवर डिस्कसिंग प्रहलाद चरित्र। प्रहलाद महाराज के 108 बार श्रीमद् भागवतम में से प्रहलाद हिरण्यकशिपु का कहानी पढ़ा, सेवेंथ कैंटो पढ़ा। 108 बार ध्रुव चरित्र, 5 साल के बच्चे ध्रुव महाराज, 5 साल के व्यक्ति बच्चे प्रहलाद महाराज के चरित्र को पढ़ते थे। 108 बार उन्होंने पढ़ा। देवर डिस्कसिंग कि कैसे कैसे भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, और कैसे भक्ति इतनी सुगम और सरल है। यदि व्यक्ति सरल है तो भक्ति उसके लिए सरल है, कैसे वो व्यक्ति भगवान तक पहुंच सकता है ना? सो देवर डिस्कसिंग दैट। और जब महाप्रभु 48वें वर्ष में हुए, तो जब तक उनका तिरोभाव नहीं हुआ एट द एज ऑफ 48, सो फ्रॉम 48 कितना होता है? 42, 41, 38। सॉरी, माय हिंदी इज बकवास, हिंदी काउंटिंग इज बकवास, अदरवाइज 40। 48 माता जी। 48, 48 वर्ष। यस माता जी। तो उसमें तो यस इट इज 48। तो जब तक 48 है, मतलब उन्होंने क्या लिखा है, 31वें 31 से लेके टोता गोपीनाथ में संकीर्तन करते हुए 88, हाँ, तो टिल द एज ऑफ 48
चैतन्य महाप्रभु स्टेड ओवर देयर। चैतन्य महाप्रभु जो है पुरी में ही रहे, और ज्यादातर वो किसके घर रहे? काशी मिश्र के निवास पर ही रहे। तो 48 ईयर्स में तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर त्याग दिया था। तो इन 18 वर्षों में उनका जीवन स्थिर प्रेम भक्तिमय था। उनके परिकर में ऐसे अनेक परम वैष्णव थे, शुद्धतम चरित्र, विद्वत्ता, दृढ़ धर्मनिष्ठ तथा श्री राधा माधव की दिव्य प्रेम से जनसाधारण के विलक्षण थे। मतलब उनके जो तब परिकर जो थे, जो एसोटोरिक सर्कल था, जो उनका सर्कल था, वहां पे सारे शुद्ध वैष्णव थे। श्री स्वरूप दामोदर श्री श्रीमान महाप्रभु के नदिया निवास काल में पुरुषोत्तमाचार्य थे। बनारस में पुरी आए और उनका सचिव पद स्वीकार कर लिया। तो एक्चुअली बनारस में एक व्यक्ति थे, नदिया के निवासी थे वो पुरुषोत्तम आचार्य, जो बाद में स्वरूप दामोदर बने और उनके परिकर बने। और हु वाज स्वरूप दामोदर? ही वाज ललिता सखी। श्री स्वरूप दामोदर श्री शुद्धता और सार्थकता संबंधी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोई भी कविता अथवा दर्शन श्री गौर सुंदर महाप्रभु के आगे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि प्रखंड विद्वान भी थे और भक्ति रस में ओत प्रोत हो रहे थे, तो बहुत सारे जो वहां के ब्राह्मण थे वो लिख के ले आते थे कुछ भी कविता राधा माधव के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु जो तो बहुत अच्छी होती थी भावमयी, उनको अच्छी लगती थी, लेकिन जो बिल्कुल एज अ बॉलीवुड सॉन्ग लिख के लाते थे, है ना, राधा ने मारी मिस कॉल, कन्हैया ने, ऐसे वाला टाइप उस समय भी चलता था, है ना। तो ऐसा वाला लिख के लाते थे, तो चैतन्य महाप्रभु का हृदय द्रवित हो जाता था कि ये भक्ति रस, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे सुन रहे हैं, ये क्या हो रहा है। तो तब चैतन्य महाप्रभु के एक सीव लगा दी। वो कौन सी सेवा किसने ली? स्वरूप दामोदर। तो जितने भी प्रखंड पंडित अपना काव्य दर्शन दिखाने आते थे, पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी उसको पढ़ते थे, ओके ओके ओके, जब वो अप्रूव करते थे तभी वो चीज चैतन्य महाप्रभु के पास जाती थी। श्री रामानंद राय उनके दूसरे सखा थे। अब रामानंद राय कौन है? विशाखा सखी। और इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का पूरा संवाद किया, जब हमने करा था कि गोल ऑफ लाइफ क्या है। जब जब महाप्रभु कोई भाव प्रकट करते थे तो वह और दामोदर उपयुक्त पदों का गान करते थे। कौन? जब भी महाप्रभु में, अब क्या है, महाप्रभु ने प्रेम आस्वादन करना, महाप्रभु का जो गुहिया रीजन था कमिंग टू अर्थ, कमिंग टू द भूलोक, वॉज कि उनको राधा रानी ने जो प्रेम उनके प्रति है वो आस्वादन करना। अभी शुरू के 24 ईयर्स तो उनका गृहस्था लाइफ में चला गया। उसके बाद जब वो सन्यासी हुए 6 साल, तो वो साउथ इंडिया टूर के लिए चले गए। उसके उपरांत वो कहाँ आए? उसके उपरांत वो वृंदावन आ गए। वृंदावन से फिर वो वापस पुरी चले गए, और पुरी में भी प्रचार कर रहे हैं, सब हो रहा है। लेकिन फिर बेसिकली तब अद्वैताचार्य ने कहा, महाप्रभु आप जिस रीजन के लिए आए हैं, कम से कम आप वो रीजन तो करिए, प्रेम आस्वादन करने आए हैं। तो जो लास्ट के 6 ईयर्स थे वो उन्होंने अपने आप को एनक्लोज कर लिया, कि वो कंप्लीट भाव स्थिति में रहते थे। और जब वो ऐसा प्रेम आस्वादन करते थे तो वो किसके अंडर करते थे? सिर्फ अपने क्लोज सर्कल में। कई बार क्या होता है, हम भाव में आ जाते हैं, ओ जो भगवान के कर्टन्स खुले, मैं रोता रहा, मैं रोती रही, ओ हो। ये कभी भी किसी को स्पष्ट मत करो, ये अपने अंदर रखो। ये आप अपना अकाउंट नंबर बता रहे हो, या जो आपके लाइक माइंडेड डिवोटी हैं जिनके साथ आपका बहुत प्रगाढ़ रिश्ता है, उन्हीं से ये चीजें डिस्क्लोज करनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ये किसके समक्ष डिस्क्लोज कर पाते थे? राय रामानंद और स्वरूप दामोदर के सामने। और जब भी ऐसा भाव वो प्रकट करते थे तो दोनों के आंखों में से क्या आ रहा होता था? अश्रु आ रहे होते थे। और दोनों उस समय कैसे पद गा रहे होते थे? उस भाव को लेके जो राधा कृष्ण की लीला के वो पद गायन करते थे। ठीक है। परमानंद पुरी धार्मिक विषय में उनके मंत्री थे। परमानंद पुरी, ये सारा जो नाम दिया हुआ है वो महाप्रभु के लास्ट के डेज के एसोटोरिक सर्कल है, मतलब उनका क्लोज निट सर्कल, जिसको भेदना असंभव था नॉर्मल लोगों के लिए। उन्हीं के अमंग बैठ के वो श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम रति का रस है वो आस्वादन कर रहे थे। उनके जीवनीकारों द्वारा वर्णित ऐसी अनेक कथाएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ करना संभव नहीं है, क्योंकि वी आर रीडिंग द टीचिंग्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सो दिस वाज द संक्षिप्त
It was a very brief story of the life of चैतन्य महाप्रभु। श्री गौर सुंदर महाप्रभु बहुत अल्प शयन करते। अल्प शयन मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए सोते थे। उनमें दिन रात उठने वाला भाव भक्ति आकाश में उन्हें बहुत दूर ले जाती। इस अवस्था में सब भक्त और अनुयायी निरंतर उनकी सूक्ष्म में मग्न थे। वे भक्ति करने वृंदावन में स्थित अपने सेवकों से संपर्क करते और नव गंतुक भक्त जनों से वार्तालाप भी करते। वे नाचते गाते अपना कुछ भी विचार नहीं करते और प्रायः भक्ति माधुर्य में तन्मय रहते। तो चैतन्य महाप्रभु की ये दिनचर्या होती थी, नए भक्तों को एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना। और क्या करते थे चैतन्य महाप्रभु, सबको जाके भक्ति पद में आगे लेके जाते थे। और वृंदावन में जितने भी उन्होंने अपने भक्तों को भेजा था, षट गोस्वामी, उनके साथ पत्र से वार्तालाप करते कि जो मैंने तुम्हें कार्य दिया था वो आप कर रहे हैं ना, आप वहां पे भगवान कृष्ण की लीला स्थली को ढूंढ रहे हैं ना, आप वो ग्रंथावली लिख रहे हैं ना। तो ऐसा होता रहता। अनेक दर्शनार्थ आने वाले सभी श्रद्धालु उन्हें मानवता के कल्याण के लिए अधलोक में अवतरित सर्व माधुर्य पूर्ण स्वयं भगवान मानते। जननी के प्रति उनका जीवन भर प्रेम रहा। नदिया जाने वालों के हाथों में वे समय समय पर माता के लिए महाप्रसाद भेजते। वे संभवतः परम मृदु तथा मूर्तिमान दैन्य थे। उनका मधुर मुख चंद्र अपने संपर्क में आने वाले सभी को प्रफुल्लित किया करता। श्री नित्यानंद प्रभु को उन्होंने बंगाल का मुख्य प्रचारक नियुक्त किया और सुदृढ़ देश में कृष्ण प्रेम प्रचारक 6 गोस्वामियों को वृंदावन भेजा। तो उनका स्ट्रैटेजी क्या था, नित्यानंद प्रभु को बंगाल का जोन दे दिया और 6 गोस्वामी को वृंदावन उत्तर प्रदेश वाला जोन दे दिया। तो दिस इज हाउ ही स्टार्टेड द प्रीचिंग मिशन। और वो कभी भी अपनी माता को नहीं भूले। जो भी नदिया जाता था, महाप्रभु उनके हाथों में हमेशा जगन्नाथ जी का महाप्रसाद उनकी माता के लिए भेजा करते थे। पवित्र जीवन का उल्लंघन करने वाले अपने सब शिष्यों को उन्होंने शासन किया। उन्होंने सबको रेगुलेट किया, रेगुलेटिव प्रिंसिपल में डाला। छोटे हरिदास के संबंध में विशेष रूप से ऐसा किया। जीवन की उचित शिक्षाओं के याचकों को उन्होंने कभी निराश नहीं किया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी शिक्षा में यह वस्तु देखने में आती है। ठाकुर हरिदास से उनके व्यवहार से प्रकट होता है कि वे भक्तों से कितना अगाध प्रेम करते थे और भक्ति में जाति पाति के भेद को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो जाति पाति का एक तो वो भेद, चैतन्य ही वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, है ना। आज ही मैं वो बुक में पढ़ रही थी, आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल। उसमें प्रभुपाद ने कहा कि महात्मा गांधी ने सबको, जो अनटचेबल्स थे, जितने भी ये शूद्र जाति के थे, इन सबको हरिजन्स का तो दर्जा दे दिया कि ये हरिजन्स हैं, लेकिन इनका अनटचेबिलिटी तो नहीं निकला ना। वो अनटचेबिलिटी को नया नाम दे दिया। तो उससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो रिफॉर्म किया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा आप अपने गुण विकसित करो। वैष्णव को एक बार जो भक्ति करता है, वो वैष्णव तो इस सारे चारों उसमें से क्या कहते हैं, ये जो चार हमारे वो है संप्रदाय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, इससे ऊपर उठ जाता है ब्राह्मण, उससे सॉरी वैष्णव। तो ये सारे जो संप्रदाय हैं उससे ऊपर उठ जाएगा एक वैष्णव। उन वो बोला तो बेसिकली चेतन, जब ये डिस्कशन हो रहा था उस समय, तो प्रभुपाद ने पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा कि आप अनटचेबिलिटी और SC ST कोटा देके ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप चैतन्य महाप्रभु का एजेंडा नहीं अपनाते, चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया फॉर्मूला नहीं अपनाते। चैतन्य महाप्रभु का क्या फॉर्मूला था, उनको वैष्णव बना दो। अभी आप देखेंगे जो भी हमारे अभी इस्कॉन के प्रेजेंट गुरुजन है, जो पहले अपने पूर्व आश्रम में नॉन वेज खाते थे, है ना, कुत्ते का मांस खाते थे, और शास्त्रों में उनको क्या कहा गया, उनको यवन कहा गया, उनको आ, अच्छे नामों से नहीं दिया गया जो। तो लेकिन जब उन्होंने हरि भक्ति को अपनाया, जब उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र लिखा, तो वही शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई कृष्ण भगवान को जानता है
और वो भगवान को सबको बता सकता है, और उसका डीप फेथ है कृष्ण के अंदर, तो चाहे वो पिछले टाइम कुत्ते का मांस भी क्यों ना खाता हो, वो गुरु बनने लायक है, वो वैष्णव है, उसके चरणों में जाके सरेंडर कर दो। So that is what Prabhupada taught. That is what Chaitanya Mahaprabhu taught कि जाति पाति कुछ नहीं है. If you become a Vaishnav, Vaishnav does not see. They say every saint had a past and every sinner has a future. कोई भी सिनर क्यों आज की डेट में क्यों नहीं है, वो कल को सेंट बन सकता है. और एक सेंट का हमेशा एक पास्ट होता है. जैसे उंगली मार डाकू का था, जैसे आपने जो रामायण के रचयिता, क्या नाम है उनका, वाल्मीकि, उनका था. तो क्या होता है कि एवरी कृष्ण सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं ट्रांसफॉर्म करने की. और जैसे ही सबसे अच्छा क्या है, कोई गंदा है, किसी को कीचड़ वीचड़ लगा हुआ है, तो वो कैसे जाएगा, जिसके बॉडी पे कीचड़ लगा है, अगर वो पानी में शावर ले लेगा तो वो शुद्ध हो जाएगा. उसी प्रकार के सर्वधर्म परित्यज्यते है माम एकम शरणम व्रज, जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरा हरि नाम लेना शुरू कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, वो क्लीन हो जाता है ना. तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के नॉलेज को जानता है, भगवान कौन है, उनकी लीलाओं को जानता है, एवरीथिंग ही नोज एंड ही कैन टीच. सो दैट व्यक्ति अगर पूर्व आश्रम में कुत्ते का मांस भी खाता होता है, तो ही इज अ वैष्णव, ही बिकम्स अ वैष्णव. सो चैतन्य महाप्रभु ने ये रिफॉर्म किया, और यही प्रभुपाद जो है वो बुक है आई विल बिल्ड यू अ टेम्पल में पॉलिटिकल पार्टीज को सजेशन दे रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए. सो दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, है ना. और अब आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगी. सो वी विल बी डिस्कसिंग टुमारो टू थिंग्स, हरिदास ठाकुर एंड छोटा हरिदास, है ना. वी विल बी डिस्कसिंग द चरित्र ऑफ छोटा हरिदास एंड हरिदास ठाकुर टुमारो. सो प्लीज ज्वाइन इन टाइम. आई विल ट्राई टू जनरेट द लिंक्स प्रॉपरली. और जब ये आप, इससे हमारा चैतन्य महाप्रभु, द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य का जो इनिशियल पार्ट है, जो लाइफ स्टोरी है चैतन्य महाप्रभु की, खत्म हो जाएगी. एंड प्रोबेबली फ्रॉम द नेक्स्ट वीक, टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस वीक. 8 अगस्त, 9 अगस्त एंड 10 अगस्त को कोई क्लास नहीं होगी. एंड फ्रॉम 11 अगस्त वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट श्लोक ऑफ चेतोदर्पण मार्जनम, जो चैतन्य महाप्रभु के हैं. फर्स्ट श्लोक स्टार्ट करेंगे. टुमारो वी विल बी डिस्कसिंग द चरित्र ऑफ हरिदास ठाकुर and the story of Chota Haridas. So with this, I will like to end my class. If you have any question, please post it on the group. Everyone, Gaura night. Everyone, we will meet tomorrow. Hare Krishna.